बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज़ अहमद। स्टूडेंट, आज हमने लास्ट सेक्शन 1.3 डिस्कस करना है। लास्ट सेक्शन हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बेसिकली इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल either विद रियल और कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। यानी इसके कोफिशिएंट रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो वेरिएबल यूज करते हैं वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूज करेंगे। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन pz plus qw is equal to r. This is equation number first, where p, q, r are complex number. ये जो p है स्टूडेंट, p, q and r are complex number, जिसको हम कहते हैं complex coefficient। तो इसको हम complex coefficient कहते हैं। z and w, the equation 1 is called linear equation and two complex variable। दो complex variable हैं, z is complex variable and w is a complex variable। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल सिंपल दे दूं, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, वो है 2 iota z प्लस 3 प्लस iota w इज इक्वल टू 5 प्लस 3 iota। तो ये इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। इसके कोफिशिएंट अगर आप देख ले, दिस इज p, दिस इज q और दिस इज r। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है एक दूसरा, हम एक सिस्टम देखते हैं। p1z प्लस q1w इज इक्वल टू r1, p2z प्लस q2w इज इक्वल टू r2। इसमें हमारे पास जो है p1 सिंपल, इसमें p1 और p2, q1, q2, r1, r2, ये सारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये सारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी नहीं कि बिल्कुल आपको आयोटा फॉर्म, हमने इधर क्या कहा है कि विद रियल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। दीज टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, इसको पूरा हमने टू इक्वेशन कहा है। दीज टू इक्वेशन टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम। यानी हमारे पास जब दो इक्वेशन से ज्यादा, यानी एक इक्वेशन से ज्यादा इक्वेशन हो जाए, वो टुगेदर हम कर लें, तो दिस बिकम अ सिस्टम। ये फिर एक सिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल, सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन, सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ 4 इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल z एंड w। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, z एंड w। द लीनियर इक्वेशन इज एंड 2 वेरिएबल्स आर also called simultaneous linear equation। इसको हम simultaneous linear equation भी कहते हैं। simultaneous linear equation बेसिकली, अगर इस दोनों इक्वेशंस का, दोनों इक्वेशंस यानी जो सिस्टम में है, इसका सोल्यूशन कॉमन हो, यानी बोथ है वो कॉमन सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन इसका है वो इसका भी हो, तो इस टाइप सिस्टम को हम simultaneous linear equation कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पर्टिकुलर ये है, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल जो है वो पर्टिकुलर ये है। एग्जाम्पल क्या है? 5z माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अब इस सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन, यानी इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इधर जो हम यूज करेंगे, आपकी बुक में जो एग्जांपल में यूज हुआ है या एक्सरसाइज में यूज हुआ है, वो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि या तो z या w के कोएफिशिएंट सेम करके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट करते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, या अगर हम z को कैंसिल करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो z के कोएफिशिएंट सेम करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, या अगर हम w को कैंसिल करना चाहते हैं तो w के कोएफिशिएंट इक्वल करके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन से z या w का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया?
इसकी जो सोल्यूशन है, इसकी सोल्यूशन बेसिकली हम सोल्यूशन सेट जब इसका लिखते हैं, सोल्यूशन सेट वो एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं z, w, यानी z इज वेरिएबल एंड w फर्स्ट वैल्यू इज z, सेकंड वैल्यू इज w। नेक्स्ट, इस सिस्टम जो है, इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी क्या है? एक इनकंसिस्टेंट है और एक दूसरा कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मीन कि सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो, सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। बुक में एक चार्ट दिया है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम के तीन टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। नो सॉल्यूशन, तो इस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट हम कहते हैं। वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग हमने जिस तरह जो एग्जांपल हमने लिया है, अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन डिटेल से सिंपली सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगी। क्लियर? बाय एलिमिनेशन मेथड से। एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। इसके अकॉर्डिंग आपने एग्जांपल नंबर 6 भी देखना है, ये आपका होमवर्क होगा, ऑलरेडी बुक में सॉल्व है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है। 2 पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और 1 पार्ट आपका होमवर्क होगा। अब फर्स्ट पार्ट को आप जरा देख लें। z minus 4w is equal to 3 iota, 2z plus 3w is equal to 11 minus 5 iota। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या है कि टू फाइंड आउट z and w। z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, w एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। इसके वैल्यू फाइंड करने हैं, तो इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में गिवन क्या है? गिवन z minus 4w is equal to 3 iota, this is equation number first। 2z plus 3w is equal to 11 minus 5 iota, this is equation number 2। सिंपल, हमने एक को इक्वेशन 1 किया है और दूसरे को इक्वेशन 2। अब हमारी मर्जी है, जो आपको आसान है, अगर आप z को एलिमिनेट करना चाहते हैं या w को एलिमिनेट करते हैं। अगर हम z को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो z की कोफिशिएंट इधर क्या है? 2 है, इधर 1 है, तो इस इक्वेशन 1 को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाइड करना है 2 के साथ, तो 2z और 2z हो जाएगा। अब इसकी जो हमारे पास एड सब्ट्रैक्ट, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो फिर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्योंकि इसके सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपली मैं आपको बताता हूं, इक्वेशन 1 को आपने किससे मल्टीप्लाइड करना है? 2 के साथ। 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंप्लाइज, यानी इक्वेशन 1 को आपने किससे मल्टीप्लाइड करना है? 2 से मल्टीप्लाइड करना है, फिर माइनस आपने क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस करना है उससे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास z जो होगा वो कैंसिल आउट होगा। अब इस ऑपरेशन को देखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये आ जाएगा 2z प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 माइनस 8w इज इक्वल टू 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा? 6 आयोटा। क्लियर? माइनस 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब इसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो माइनस में हम क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। अब इसका साइन अगर हम चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब 2z पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिंपली कैंसिल हो जाएंगे। -8 माइनस 3 माइनस 11w इज इक्वल टू, अब इधर देख लें, 6 आयोटा माइनस 11 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 5 आयोटा आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 11w इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 11 प्लस 11 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? माइनस 11 पे डिवाइड करते हैं, यानी जो वेरिएबल हम फाइंड करते हैं, जिस वेरिएबल का हम वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके कोफिशिएंट में जो भी है उससे आपने बोथ साइड क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें -11 से, ये भी -11 से आ जाएगा,
सो दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू -11 जब इस पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और -11 जब इस पे डिवाइड हो जाएगा तो माइनस आयोटा, यानी W की वैल्यू हमने फाइंड किया है 1 माइनस आयोटा। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम Z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपको इधर देख लूं, पुटिंग W इज इक्वल टू 1 माइनस आई एन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जिस इक्वेशन में आप पुट करना चाहते हैं, लेकिन जो इजी होगा उसमें आप पुट कर लें Z माइनस 4 इंटू W की जगह क्या पुट कर ले 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, Z इज इक्वल टू -4 माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा आ जाएगा। सो Z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 4। सो Z इज इक्वल टू आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा। क्लियर? स्टूडेंट Z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो हमने फाइंड किए करने थे, Z का वैल्यू हमने फाइंड किया है और W का वैल्यू फाइंड किया। 10 हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है, 10 सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू Z कामा W इज इक्वल टू, अब Z की वैल्यू क्या है 4 माइनस आयोटा कामा W की वैल्यू क्या है 1 माइनस आयोटा। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? सिंपल। हमने सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट को सॉल्व किया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। सुनो, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा कामा 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2। इसका जो थर्ड पार्ट है ये आपका होमवर्क होगा। थर्ड पार्ट इसका क्या होगा, आपका होमवर्क होगा। इसको जरा देख लें अगेन बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब इसकी सॉल्यूशन देख लें। गिवन हमारे पास क्या है, Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा विच इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम Z को देख लें, Z के कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर हम W के कोफिशिएंट देख लें, W के कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर हम Z के कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो इसके कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम W का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे पहले पार्ट में हमने Z को एलिमिनेट किया है फर्स्ट। अब हम W को करते हैं, तो इधर 3 W का कोफिशिएंट क्या है 3 और इधर क्या है 1, तो इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। सिंपल 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1, 3 माइनस, अब दोनों के सेम साइन है तो हम माइनस करेंगे। अगर दोनों के डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 माइनस, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा इक्वेशन 2। दिस इंप्लाइज दैट, अब 3 मल्टीप्लाइड कर लें, 3Z प्लस 3W इज इक्वल टू 9 आयोटा। अब माइनस कर ले इक्वेशन 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2। क्लियर? सो दिस इज अब इसकी साइन चेंज कर लें, ये 3W माइनस 3W आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। 3 माइनस 2 Z आ जाएगा इज इक्वल टू, अब -2 एक रियल है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इस फॉर्म में आप लिखेंगे -2 प्लस 9 आयोटा, -2 प्लस 9 आयोटा। दिस इज Z, यानी Z हमने क्या किया है फाइंड किया है। अब इसको अगर हम पुट कर लें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें, n यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
अब अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, -2 + 9 आयोटा प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब इसको इधर शिफ्ट कर लें, W इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 9 आयोटा। सो W इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा, 2 माइनस 6 आयोटा। ये हमारे पास आ गया W। अब 10 सोल्यूशन सेट is equal to Z comma W, which is equal to Z क्या है, -2 + 9 आयोटा कामा 2 माइनस 6 आयोटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? सिंपल हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, वो एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ z इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। इधर हमारे पास जो पॉलिनोमियल p ऑफ z है टू टाइप्स के हैं बेसिकली। दैट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को फिर हम क्या कहते हैं, दैट एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ n, अगर हमारे पास पावर ऑफ n हो, जिस तरह हम पॉलिनोमियल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ax पावर n प्लस अप टू सो ऑन, ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव, वो क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसको हम बेसिकली पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ z के साथ। अगर आप रिकॉल कर लें, अगर हम रियल सिस्टम में डिस्कस करते हैं तो p ऑफ x हम लिखते हैं, p ऑफ x। इधर चूंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z हम यूज करते हैं, तो इधर हम क्या लिखते हैं, p ऑफ z। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास टू टाइप्स के पॉलिनोमियल है। एक टाइप ये है p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा हमारे पास है p ऑफ z इज इक्वल टू az क्यूब प्लस bz स्क्वायर प्लस cz प्लस d, ये फॉर्म है, इसका इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, बिकॉज इसका डिग्री क्या है 2 और इसका डिग्री क्या है 3। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यानी ये दो टाइप्स की पॉलिनोमियल हमारे पास कोर्स में है कि इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिनोमियल्स p ऑफ z हो सकते हैं, लेकिन हमने इस टू टाइप्स के पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टराइज करना है। अब एक को जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दूसरा जो है वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम सॉल्व करेंगे तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। क्लियर? यानी जब आप इस p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बेसिकली क्या है, अगर x माइनस a फैक्टर ऑफ p ऑफ x हो, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0 विच इज रिमाइंडर पर क्या होगा, 0 होगा। दिस इज फैक्टर थ्योरम। वी शैल फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, यानी ये दोनों पॉलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p ऑफ z इज इक्वल टू az क्यूब प्लस bz स्क्वायर प्लस cz प्लस d। वी शैल फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय ऑफ डिग्री 2, ये ऑटोमेटिकली क्या है, डिग्री 2 है, एंड डिग्री 3 टू गेट द लीनियर फैक्टर एंड प्रोडक्ट। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट क्या होंगे, लीनियर फैक्टर एंड प्रोडक्ट होंगे। अब नोट कर लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। क्या होगा, टू लीनियर फैक्टर्स होगा। अगर हम इस टाइप के पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ z सिंप्लीफाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो इसके आंसर में दो लीनियर फैक्टर एंड प्रोडक्ट में आएंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं क्यूबिक को, यानी द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज द प्रोडक्ट ऑफ 3 लीनियर फैक्टर्स, तो इसमें 3 फैक्टर्स आएंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, और इसके साथ आपके एग्जांपल नंबर 17
ये आपने खुद देखना है, ऑलरेडी बुक में सॉल्व है। एग्जाम्पल नंबर 17। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द पोलिनोमियल p ऑफ z इनटू लीनियर फैक्टर्स। अब हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। फर्स्ट पार्ट क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये भी क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व करते हैं। उसमें एक पार्ट मैं सॉल्व करता हूं, दूसरी का जस्ट आपको रफली बताता हूं। फिर हम 1 और 4 में एक क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। दोनों के मेथड सेम है। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम, या हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब सेकंड पार्ट को देख लें, सॉल्यूशन को। गिवन क्या है? गिवन p ऑफ z इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 7। हमने फार्मूला यूज करना है इसकी फैक्टराइजेशन के लिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एन टू a माइनस बी। क्लियर? लेकिन इधर अगर हम देख लें, दिस इज इक्वल टू 3z स्क्वायर तो ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट z होल स्क्वायर। अब इधर क्या है? पॉजिटिव है और इधर क्या है? नेगेटिव। फार्मूला नेगेटिव पे अप्लाई होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एन टू माइनस 1 7, या इसको सिंपली अगर हम देख लें, सिंपली इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस एन टू माइनस 1 एन टू 7। ये माइनस आ गया मिड में, सो इसको मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। 7 को अगर मैं स्क्वायर में लिखूं तो 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। अक्सर स्टूडेंट इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि 3 को हमने किस तरह स्क्वायर में लिखना है। 3 को हम स्क्वायर रूट होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम 7 को देख लें तो 7 को हमने स्क्वायर में किस तरह लिखना है? स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। बाज वैल्यू तो डायरेक्ट ऑलरेडी हम स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर, लेकिन बाज वैल्यू हम इसी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम स्क्वायर रूट डाल के स्क्वायर कर सकते हैं। अब दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट z होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर रूट आयोटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला में। सो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट z प्लस 7 अंडर रूट आयोटा इनटू 3 स्क्वायर रूट z माइनस 7 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये क्या? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स है। क्लियर हो गया? अगर हम इसके साथ सिंपली मैं पार्ट नंबर 3 को देख लें, पार्ट 3 में क्या है इसकी रफली देख लें। पार्ट 3 को देख लें, p ऑफ z क्या है? z स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 1 इनटू 4 लिख सकता हूं। सो दिस इज इक्वल टू z होल स्क्वायर माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं 4। सो z होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। 4 हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो 2 आयोटा होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 आयोटा एन टू z माइनस 2 आयोटा। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ये इसका आंसर। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट पोर्ट पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 1 एंड पार्ट 4 जो है ये दोनों एक मेथड है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल ये भी है और क्यूबिक पोलिनोमियल ये भी है। पार्ट 1 को जरा देख लें। मैं इस एग्जांपल के वे से आपको सिंप्लीफाइड करता हूं, जो एग्जांपल 17 आपके बुक में हुआ है, तो आपको एग्जांपल की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इसको हम फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी सोल्यूशन देख लें, फर्स्ट पार्ट 1 की सोल्यूशन अगर हम देख लें, p ऑफ
z इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 6z प्लस 20, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। सो दिस इज इक्वल टू, अब z क्यूब प्लस 6z इज इक्वल टू 22 को मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 12, 8 प्लस 12। हमें एक को अगर आप रिकॉल कर ले, फॉर्मूला याद है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इधर हमने ये फॉर्मूला बनाना है। सो दिस इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 8, इसके साथ लिख ले, 8 लिख सकता हूं मैं 2 होल क्यूब प्लस 6z प्लस 12, ठीक हो गया। यानी 8 को मैं लिख सकता हूं 8 इज इक्वल टू 2 होल क्यूब, तो z क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 6z प्लस 12। अब दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। मैं इसको ओपन कर सकता हूं, सिर्फ आपने a और b की जगह z और 2 रिप्लेस करना है। तो a, अब z प्लस 2 इनटू z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस, इससे आप क्या कॉमन कर ले, 6 कॉमन कर ले तो z प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर। अब दोनों में अगर आप देख ले, z प्लस 2 और z प्लस 2 क्या है, कॉमन है, z प्लस 2 कॉमन कर ले, इधर आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 प्लस 6 आ जाएगा। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 इनटू, इधर आपने फिर अगेन फॉर्मूला बनाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर अगर आप देख लें, z स्क्वायर माइनस 2z, इस 10 है ना, 10 को मैं लिख सकता हूं इस तरह 1 प्लस 9, तो ये फॉर्मूला बन गया कंप्लीट, z माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 इनटू z माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9। इधर हम पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंसेप्ट यूज करेंगे, पार्ट 2 और 3 का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये मैं लिख सकता हूं z प्लस 2 इनटू z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस n2 माइनस 1 n2 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर। अब माइनस 1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर n2 3 स्क्वायर। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू, इधर देख लें, z प्लस 2 इनटू z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 इनटू z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये आप देख लें कितने फैक्टर्स हैं लीनियर फैक्टर्स प्रोडक्ट में, 3 लीनियर फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट में। क्लियर हो गया। एक लीनियर फैक्टर ये है, दूसरा z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। अब ये रियल है और ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। z माइनस 1 माइनस 3, इधर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। अब z माइनस 1 इज a, ये क्या है, a है, और 3 आयोटा इज b, तो a प्लस b यानी a क्या है, z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, z a माइनस b z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी p ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 2 z माइनस 1 प्लस z प्लस z 3 आयोटा इनटू z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है, ये मेथड मैंने इसलिए यूज किया है इधर कि आप क्या जो एग्जाम्पल है वो इसी मेथड से सॉल्व है। ठीक है, आप इसको तवज्जो के साथ देख लें।
तो आपका एग्जाम्पल जो है वो इजी हो जाएगा आपके लिए, वो भी सेम इसी मेथड से सॉल्व है। दूसरा फैक्टर थ्योरम भी हम इसके लिए यूज करते हैं। फैक्टर थ्योरम के लिए हम फर्स्ट फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इसका फैक्टर क्या है, अगर हम इसमें z मैं आपको रफली बताता हूं, अगर हम इसमें z पुट कर लें, z इज इक्वल टू -2, देन z इज इक्वल टू -2, देन p ऑफ -2 इसमें पुट कर लें, -2 होल क्यूब 6 into -2 plus 20, तो -8 -12 plus 20 0। p ऑफ -2 क्या आता है, 0। तो इसका मतलब यह है कि z plus 2 इज द फैक्टर ऑफ z -2 है, इसको इधर शिफ्ट कर ले तो z इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ z। अगर आप ये p ऑफ z का फैक्टर है तो इसको या डिवाइड कर ले या इसको इसी तरह रीअरेंज कर ले कि इसमें आपके पास क्या आ जाए, z+2 आ जाए, जिस तरह हमने z+2 कॉमन किया है, जरा देख लें, वो इसी फैक्टर थ्योरम से ऑलरेडी आपके पास आया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, इसकी रफली मैं, ये सिंपल है, रफली बताता हूं कि p ऑफ z, इससे क्या कॉमन कर ले, z कॉमन कर ले, z², तो ये z-2 आ जाएगा, +1 कॉमन कर ले, z-2, सो दिस इज इक्वल टू z-2 n2 z² +1। ये ऑलरेडी आ गया फाइनल। इसके लिए आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला यूज करना। क्लियर, समझ आ गई। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गए। इसके नेक्स्ट दो पार्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। सुनो, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3 आपने ऑलरेडी करना है खुद। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको करता हूं। डिटरमाइन वेदर 1 + 2 iota इज द सोल्यूशन ऑफ दिस यूनिट z² - 2z + 5 इज इक्वल टू 0। आपने चेक करना है कि ये जो है 1 + 2 iota इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो सोल्यूशन चेक करने के लिए आपने z की जगह पुट करके सिंप्लीफाइड करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नॉट सोल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट हम गिवन लिखते हैं, गिवन इक्वेशन। गिवन क्या है, z² - 2z + 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब हमने क्या पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू 1 + 2 iota n लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या पुट करना है, 1 + 2 iota। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z² - 2z + 5। इसमें जस्ट z की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 + 2 iota। सो दिस इज इक्वल टू 1 + 2 iota होल स्क्वायर -2 into 1 + 2 iota + 5। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। सो a² + b² + 2ab, ये फार्मूला हम इधर यूज करेंगे। 1² 1 + 2 iota स्क्वायर + 2 into 1 into 2 iota, इसको मल्टीप्लाइड कर ले, -2 - 4 iota + 5। सो दिस इज इक्वल टू 1 + 4 iota स्क्वायर आ जाएगा + 4 iota -2 - 4 iota + 5। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस। सो 4 iota आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 + 5 -4 - 2 -6 +6, तो इससे रिजल्ट क्या आता है, 0। अब इसका राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, विच इज राइट हैंड साइड। 0 आ गया, इन 6 और 6 आपस में क्या होता है, कैंसिल। तो इसका मतलब ये है, हेंस 1 + 2 iota is the solution of z² - 2z + 5 इज इक्वल टू 0। बस सिंपल। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 z2।
इक्वेशन ए गिवन है तो आपने फर्स्ट Z1 को पुट करना है इक्वेशन में, फिर Z2 को पुट करना है। इक्वेशन 1 के लिए अलग आपने Z1 को इक्वेशन 1 में पुट करके सिंप्लीफाइड करना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो आप कह सकते हैं कि Z1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। Z2 जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो Z2 के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो आप कह सकते हैं कि Z2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन अगेन देख लें, गिवन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, पुट z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये, इसमें हमने z की जगह पुट करना है 1 + 2 आयोटा, इसको सिंप्लीफाइड करना है सिंपल। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इन इक्वल आता है तो इसका मतलब ये है कि गिवन जो रूट्स है यानी गिवन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर हो गया। आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।